हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर अशोक कुमार। जो अपनी क्लास है वो 10th के लिए साइंस सब्जेक्ट के लिए। साइंस में अपन सबसे पहले फिजिक्स को देख रहे हैं और फिजिक्स में जो अपना सबसे पहला चैप्टर अपने लिया था वो था इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के 3-4 वीडियो में आपको पहले दे चुका हूँ। आपको सबसे पहले वीडियो देखने हैं, उनको समझना है, तभी जाके आपको आगे कुछ चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, इससे पहले मैं आपको क्या क्या बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, फिर अपने लास्ट में देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अपने सीरीज और पैरेलल के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आगे कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश की होगी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अब इन सब के बाद में अपने पास नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, जूल्स नाम के एक साइंटिस्ट था, जूल नाम के एक साइंटिस्ट था, उसने क्या एक हीटिंग इफेक्ट दिया था। इसको अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, वो अपन किसको बोलते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट को। तो इसको समझने के पहले अपन कुछ डेली रूटीन के एग्जांपल देखते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब अपन पंखा चलाते हैं और जब 1 घंटा 1.5 घंटे बाद उस पंखे को अपन टच करते हैं तो पंखा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अपन ने जो पंखे को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की थी वो उसको गर्म होने के लिए तो नहीं की थी, किस लिए की थी कि वो अपने को रोटेट होके क्या करे, अपने को एयर दे। ठीक है, अपने को हवा दे, लेकिन वो गर्म हो जाता है तो अपन ने उसको हीट करने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ऐसे ही क्या होता है, अपन कई बार बल्ब जलाते हैं या ट्यूबलाइट जलाते हैं और जब अपन उसको बंद करने के बाद बल्ब या ट्यूबलाइट को हाथ लगाते हैं तो वो भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। जबकि अपने बल्ब या ट्यूबलाइट को जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की थी वो किसके लिए की थी, ताकि अपने को लाइट सप्लाई कर पाए, लेकिन वो क्या होते हैं, हीट भी जनरेट कर देते हैं। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स के बेसिस पे अपने को इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत सिंपल हो जाएगा। तो जूल्स नाम के जो साइंटिस्ट था उसने क्या बोला कि वेन एवर द इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू एन कंडक्टर और ए मेटल सर्फेस देन देयर विल बी ए सम एनर्जी लॉस दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट। अब इसको आप हिंदी में समझिए। जूल्स नाम के साइंटिस्ट ने यह बताया कि जब भी अपन किसी कंडक्टर को या मेटेलिक सरफेस को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो वहां पे कुछ एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, एनर्जी का लॉस होता है, तो एनर्जी का जो लॉस होगा वो क्या होगा, किसी अनदर पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो लॉस है वो दूसरे पार्ट में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हीट, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। एक बार आप दोबारा ध्यान से सुनिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट the electric current supplied to a conductor or a metallic surface is converted into heat due to some losses of energy। कुछ एनर्जी की लॉस की वजह से क्या होता है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे अपने पास इलेक्ट्रिक हीटर है, तो इलेक्ट्रिक हीटर का जो फिलामेंट होता है उसमें से अपन इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक करंट को एब्जॉर्ब करके उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे इलेक्ट्रिक आयरन, जिससे अपन प्रेस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है, नीचे एक मेटेलिक सरफेस होती है, जैसे उसमें अपन करंट सप्लाई करते हैं तो उस अलॉय में क्या होता है, कुछ हीट का लॉस होता है और वो क्या होता है, गर्म हो जाती है। ऐसे अपने पास आता है इलेक्ट्रिक टोस्टर, माइक्रोवेव ओवन, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, इस हीटिंग इफेक्ट के एग्जाम्पल है। तो ये तो हुआ उसका कुछ बेसिक्स। अब अपन इसको कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में, कुछ रूल्स की फॉर्म में पढ़ते हैं। तो जूल्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि जो भी हीट रिलीज होगी वो प्रोपोर्शनल होती है आई स्क्वायर के। ठीक है, H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। इट मीन्स जो भी अपन मेटेलिक सरफेस को या कंडक्टर को करंट सप्लाई कर रहे हैं उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में क्या होगी, उसमें हीट जनरेट होगी। इट मीन्स अपन जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे हीट का लॉस भी उतना ही ज्यादा होगा। हीट जो अपने पास जनरेट हो रही है, वो चीज जो गर्म हो रही है, उसकी टेंडेंसी भी उतनी ज्यादा होगी। इसको अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, दैट इज द हीट जनरेटेड इन अ मेटेलिक सरफेस और इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोन थ्रू इट। ठीक है, उसके बाद इसने सेकंड बताया, वो बताया H इज प्रोपोर्शनल टू R, जो भी रेजिस्टेंस है। सिंपल सी बात मैंने बताया था कि जो आपकी मेटलिक सरफेस होती है, जो भी आपके कंडक्टर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, 100% करंट फ्लो नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस के भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उसको करंट को रोक रहा है, इट मींस करंट का लॉस कर रहा है, और जो लॉस होगा वो क्या होगा, हीट में जनरेट हो जाएगा। तो यहां से अपने पास आता है H इज प्रोपोर्शनल टू R, दैट इज हीट
जनरेटेड इन अ कंडक्टिंग वायर इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल और कंडक्टर। जो भी उसका रेजिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें हीट का डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट अपने पास आता है एच इज प्रोपोर्शनल टू टी। टी यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। जितने ज्यादा टाइम पीरियड के लिए अपन उसमें करंट सप्लाई करेंगे हीट भी उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। जितने ज्यादा देर तक अपन पंखा चलाएंगे वो उतना ही गर्म होगा, जितनी ज्यादा देर तक अपन बल्ब जलाएंगे वो उतना ही ज्यादा गर्म होगा। तो इट मीन्स क्या होगा, एच इज प्रोपोर्शनल टू टी। इट मीन्स क्या होगा कि द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर और मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड फॉर विच द इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड। जितने टाइम पे इसको सप्लाई किया उससे प्रोपोर्शनल होता है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड होगी। तो इन तीनों को अपन जब कंबाइन करते हैं तो यहां से होगा एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। ये इसको हम बोलते हैं जूल्स इक्वेशन। जूल्स हीटिंग इक्वेशन को बोलते हैं एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। यहां से प्रोपोर्शनल टाइम तो अपन लगाएंगे एच इज इक्वल टू के आई स्क्वायर आर टी। के की वैल्यू हमेशा 1 होती है और ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या आपका एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इट मीन आपका एच है वो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। अब अपन इसको अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं बिकॉज v इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। v इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो यहां से अपने पास में r बराबर क्या होगा v अपॉन आई। v इज इक्वल टू आई आर, r बराबर क्या होगा v अपॉन आई। तो यहां से अपन क्या लिखेंगे h इज इक्वल टू आई स्क्वायर, r की वैल्यू क्या होगी v अपॉन आई इंटू टी। r की वैल्यू पुट कर दी। पहला कन्वर्जन क्या कर रहे हैं r के लिए, v इज इक्वल टू आई आर, तो r बराबर v अपॉन आई। यहाँ पे r की वैल्यू रख दी। यहाँ से इस i से इसकी पावर कर दी तो h बराबर क्या हो जाएगा आई वी टी, ठीक है। अगर आपको रेजिस्टेंस गिवन नहीं हो, करंट और पोटेंशियल गिवन हो तो यहां से आप एच निकाल सकते हैं, ठीक है। करंट और रेजिस्टेंस गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला, करंट और पोटेंशियल गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला। अब अपन नेक्स्ट इसको देखते हैं। वी नो दैट v इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो i इज इक्वल टू व्हाट v अपॉन आर। i इज इक्वल टू v अपॉन आर, ये i की जो पुट कर देंगे तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि i का स्क्वायर है तो i का स्क्वायर v का स्क्वायर r का स्क्वायर इंटू आर टी। आर से इसकी पावर कर दी तो एच बराबर क्या जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो अगर आपको पोटेंशियल और रेजिस्टेंस गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका ये जूल हीटिंग इफेक्ट और इसके थ्योरेटिकल और इंट्रोडक्शन आपको बता चुका हूं। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको याद रखना है। इसके आगे अपन देखते हैं चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वो है आपका पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो इस चैप्टर का अपना लास्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है अपन देखते हैं। तो सबसे अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, ठीक है। फिजिक्स में जहाँ पे वर्ड रेट आ रहा है तो अपन टाइम से डिवाइड करेंगे। मैथ्स में अगर कहीं पर रेट आता है तो उसको क्या करते हैं रुपीज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी। पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी। तो P बराबर W अपॉन टी। जो इसकी ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है वॉट। क्या होती है वॉट। इससे कुछ कन्वर्जन होते हैं, जैसे एक 1 किलो वोट ये रहेगा आपका 1000 वोट, ठीक है। इसकी जो दूसरी यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम के अंदर वो होती है आपके पास में हॉर्स पावर, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है आपके 746 वोट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है 746 वोट होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर में आपको दो ही चीज याद रखनी है। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन, the rate of doing work is known as electric power. The SI unit of electric power is watt and 1 kilowatt is equal to 1000 watt and 1 horsepower. 1 horsepower एक कॉमर्शियल यूनिट भी इसको अपन बोलते हैं। जैसे अपन मोटर वगैरह खरीदने जाते हैं तो वहां पे अपन बोलते हैं 1 HP की 1.5 HP की, तो वो क्या होता है हॉर्स पावर में होता है। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वोट। ये सिंपल चीज थी। अब इसके बाद में अपने पास क्या होता है एट द एंड ऑफ चैप्टर अपन देखते हैं कि यहाँ से आजकल जो ट्रेंडिंग न्यूमेरिकल है वो आपके पास में क्या पावर के बेसिस पे है, ठीक है। ये अपने डेली रूटीन का भी टॉपिक है। जैसे अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है उसके बेसिस पे क्या आता है अपने पास में बिलिंग आती है। तो बिलिंग अपन देखते हैं यूनिट के हिसाब से बिल आता है। तो व्हाट इज 1 यूनिट। तो यहां से अपने पास निकल के आता है कि जो 1 यूनिट होता है वो होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। जो 1 यूनिट है वो क्या है 1 किलोवाट आवर। इट मीन क्या है कि अगर अपन ने
1 किलोवाट मतलब 1000 वोल्ट की कोई डिवाइस है, कोई अप्लायंसेज है, उसको अगर अपन ने 1 घंटे लगातार जलाया है तो उसकी वजह से कितनी यूनिट जनरेट होती है? 1 यूनिट जनरेट होती है। अपन बोलते हैं कि अपना बिल किस हिसाब से है, 5 रुपए यूनिट के हिसाब से, 10 यूनिट के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी यूनिट निकाली जाती है। यूनिट कैसे निकाल जाते हैं? 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है? 1 यूनिट। इट मीन्स 1000 वोल्ट की किसी अप्लायंसेज को अगर आपने 1 घंटे तक लगातार कंज्यूम किया है तो उससे इलेक्ट्रिक कंजप्शन कितना होता है? 1 यूनिट का होता है। अब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं, तो अपन एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। सपोज दैट कोई भी एक डोमेस्टिक सर्किट है जिसमें कुछ अप्लायंसेज जुड़े हुए हैं, जिसमें सपोज दैट कि 100 वोल्ट के 4 बल्ब्स हैं, ठीक है। 1500 वोल्ट का एक हीटर है, ठीक है। अगेन 300 वोल्ट के 5 फैंस हैं, और सपोज दैट 500 वोल्ट की एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है। और ये बोला गया है कि इनका जो डेली कंजप्शन है वो 8 आवर है, ठीक है। ये 8 आवर पर डे क्या हो रही है? कंज्यूम कर रही है इलेक्ट्रिसिटी को। 8 आवर पर डे कंजप्शन का। तो आपको बताना है कि ₹5 पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है, 1 मंथ का बिल कितना आएगा। दोबारा देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कोई भी एक डोमेस्टिक सर्किट है जिसमें 100 वोल्ट के 4 बल्ब है, 1500 वोल्ट का एक हीटर है, अपने घर पे लगभग देखते हैं अपन लोग, ठीक है। 300 वोल्ट के 5 फैन है, और 500 वोल्ट की एक वॉशिंग मशीन है, और वो अपन 8 घंटे लगातार चला रहे हैं। जैसे अपन बल्ब चलाते हैं तो अपन एवरेज निकालते हैं कितने घंटे चल रहा है, तो वो बोल रहा है कि 8 आवर पर डे वो अपने क्या कंजप्शन कर रहे हैं। तो आपको 5 रुपए यूनिट के हिसाब से मंथली बिल बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो यूनिट में कन्वर्ट करने अपन क्या करेंगे, इसको 1 किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसको किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए टोटल कंजप्शन कितना है? 100 वोल्ट के 4 बल्ब, इट मीन्स 400 वोल्ट। 100 वोल्ट के 4 बल्ब मतलब 400 वोल्ट। 1500 वोल्ट का 1 हीटर है, दैट इज 1500 वोल्ट। उसके बाद में 300 के 5 फैंस है, दैट इज ऑल्सो 1500 वोल्ट। और 500 की वॉशिंग मशीन है, दैट इज 500 वोल्ट, ठीक है। तो टोटल पावर कितनी होगी? टोटल पावर इज इक्वल टू 1500 1500 300 3000 3000 500 और 3900, दैट इज 3900 वोल्ट। और ये किसके बराबर हो गया? दैट इज इक्वल टू 3.9 किलोवाट। 1000 से अपन इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि किलोवाट आवर अपनी क्या ऐसा यूनिट है, तो किलोवाट में कन्वर्ट करने में क्या होगा? 3.9 किलोवाट हो गया। तो ये क्या हो गया? कंजप्शन हो गया। कितने टाइम का? 1 घंटे का। अब इसको निकालते हैं, कंजप्शन ऑफ 1 डे कितना जाएगा? 3.9 इंटू 8, ठीक है। एक दिन में 8 घंटे चल रहा है, तो 8 से इसको अपने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो कंजप्शन कितने दिन का आ गया? 1 डे का आ गया। और अपने किसका पूछा है? 1 मंथ का पूछा है, तो क्या हो जाएगा? कंजप्शन ऑफ 30 डेज, दैट इज 3.9 इंटू 8 इंटू 30, ठीक है। जो भी आएगा इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, और वो क्या रहेगा आपका? किलोवाट आवर। इसको हम क्या बोल सकते हैं? यूनिट। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर किस में आएगा? यूनिट में आएगा। सपोज दैट जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है के, तो उसको अपन क्या करेंगे? 5 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आपका टोटल बिल आएगा, ठीक है, टोटल बिल इज इक्वल टू 5 इंटू क्या आएगा? टोटल कंजप्शन। तो 5 इंटू जो यहाँ पे आएगा उसको आप जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी रुपीज आएंगे वो क्या होगा? आपका बिलिंग में जुड़ के आएगा, ठीक है। तो इस तरह का भी न्यूमेरिकल क्या आपके ट्रेंडिंग में। तो आपको क्या करना है, ये चैप्टर आपको फिनिश हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी वाला। यहाँ पर थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल, डेरिवेटिव और न्यूमेरिकल तीनों चारों पार्ट इसमें कवर होते हैं। सबसे पहले आपको थ्योरी को नोट डाउन करना है, उसको याद रखना है, फॉर्मूले याद रखना है, फिर इनके कॉन्सेप्ट समझना है, इसके जो डेरिवेशन उनको समझना है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करना है। मेरी तरफ से आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, ठीक है। होप आपको चैप्टर अच्छे समझ आएगा। इसका नेक्स्ट चैप्टर अपन लेंगे मैग्नेटिक फील्ड वाला, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।